हेलो हाय वेलकम वेलकम अगेन ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर प्रैक्टिस सेट 6.2 और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। प्रीवियस में हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली है, 6.1 कर लिया, 6.2 कर लिया विथ बेसिक इंट्रोडक्शन। मतलब जहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी डाउट नहीं आने वाला। तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3। मेरा नाम विवेक, वेलकम अगेन। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी तुम वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब एप्लीकेशंस यूज़ करोगे ट्रिगो के, तो सबसे पहले तुम्हें उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम डेकोरेशन बनानी है उसकी। क्वेश्चन रीड करते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड, मतलब सिंपल है कि एक रोड है, दोनों बिल्डिंग एक दूसरे को फेस कर रही है ऑफ विड्थ 12 मीटर। क्वेश्चन समझो, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, दो बिल्डिंग है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रही है। ईच अदर ऑन द रोड, एक रोड है मतलब उनके बीच में एक रोड भी है, ऑफ विड्थ 12 मीटर, मतलब रोड की विड्थ 12 मीटर है। ठीक है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग, दो बिल्डिंग बना लो। ये मैंने एक बिल्डिंग बनाई, ये मैंने दूसरी बिल्डिंग बनाई। चलो थोड़ा नीचे बनाते हैं। अरे रे 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 आते आते गड़बड़। ठीक है, दो बिल्डिंग बना लो। ये मैंने एक बिल्डिंग यहाँ पर बनाई, एक बिल्डिंग यहाँ पर बनाई। देखो हमको कुछ नहीं पता, हमको सिर्फ पता दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग एक दूसरे को फेस कर रही है और ऑन द रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर, रोड का विड्थ है 12 मीटर। मतलब ये जो रोड जो बीच में जा रहा है ये है हमारा रोड जिसकी विड्थ है 12 मीटर बराबर। इसको मैंने बिल्डिंग 1 पकड़ लिया, 1 डाल दो, इसको मैंने बिल्डिंग 2 पकड़ लिया। अरे बताने के लिए बोल रहा हूँ 1 and 2, तुम पकड़ भी सकते हो वैसे भी, समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये 1 ये 2। ठीक है, फ्रॉम दी टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। चलो ठीक है, ये मैंने फर्स्ट बिल्डिंग पकड़ी है, मेरे एजम्पशंस। तुमको अगर ये बिल्डिंग फर्स्ट पकड़नी है तुम पकड़ो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट बिल्डिंग पकड़ी फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। ठीक है, इस टॉप पे चला गया, मतलब बिल्डिंग के टॉप पे मैं बैठ गया, बिल्डिंग के टॉप पे यहां पर मैं बैठ गया। विच इज 10 मीटर हाई, अरे समझो फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, मतलब ये जो बिल्डिंग है ये 10 मीटर हाई है, मतलब इसका मुझे भी दे दिया है 10 मीटर। उल्टा दिख रहा है ना, सीधा लिखूं, हटा इसको यहाँ पे। ये है तुम्हारी 10 मीटर की बिल्डिंग। ठीक है, अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने मार्को को अभी भी इंक दे दी है तो ज़्यादा डार्क चल रही है, धीरे धीरे काम हो जाएगा अपना। ठीक है ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, जो कि 10 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड, मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बताओ, टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग पे खड़े हो एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड, मतलब यहां से खड़े रह के तुम अगर दूसरी बिल्डिंग के टॉप को देखोगे, मतलब ये बिल्डिंग छोटी नहीं है, ये बिल्डिंग बड़ी है। यहां से भी पता चला, क्या पता चला कि पहली बिल्डिंग के टॉप पे खड़े रहने के बाद फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, यहां पे अगर तुम बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होते हो विच इज 10 मीटर हाई, जो कि 10 मीटर हाई है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड, मतलब टॉप ऑफ द सेकंड, मतलब सेकंड बिल्डिंग पे जब तुम देखोगे तो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड, मतलब अगर एक बिल्डिंग पे खड़े हो तो दूसरी बिल्डिंग जो है वो थोड़ी ऊंची है, मतलब तुम्हें गर्दन ऊपर उठाना पड़ रहा है, गर्दन ऊपर उठाना पड़ रहा है। ये कहां से पता चल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन से। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन देते मतलब दूसरी बिल्डिंग छोटी है, अरे समझो ना, तुम एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, तुमको बोला दूसरी बिल्डिंग के टॉप को देखो तो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री, मतलब जाहिर सी बात है दूसरी बिल्डिंग हमसे बड़ी है। और वही अगर पे लिख के देता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अरे क्वेश्चन घुमा के आता है, वही अगर लिख देता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब तुम एक बिल्डिंग पे खड़े हो, तुमने एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब दूसरी बिल्डिंग की तरफ देखने के लिए तुमने गर्दन नीचे झुकाई है, मतलब दूसरी बिल्डिंग क्या है, छोटी है। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है यहां से यहां तक, और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता कहां से है, हॉरिजॉन से, मतलब हॉरिजॉन्टल। तो यहां से सबसे पहला जब भी तुम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओ, सबसे पहला लाइन ऑफ विजन बनाओ। लाइन ऑफ विजन कह रहे हैं यहां पे देख, यहां पे खड़े रह के तुम यहां पे देख रहे हो ना, पीछे थोड़ी बनाओगे, यहाँ पे खड़े रह के तुम इधर देख रहे हो, यहाँ पे खड़े रह के तुम इधर देख रहे हो, मतलब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनेगा, सीधा स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट। ठीक है, और यहां से तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप, ये टॉप हमारी बिल्डिंग का दूसरा टॉप है, ये हमारा दूसरा टॉप है, यहां से तुम अगर लाइन खींचोगे, वाह स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या हमारी स्ट्रेट लाइन। तो ये जो एंगल बन रहा है ये है तुम्हारा 60 डिग्री। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। टू बिल्डिंग आर फेसिंग, अरे पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन में ही होता है। अगर तुमने अपना गणपति का डायग्राम अगर अच्छे तरीके से बना लिया तो तुम्हारा डायग्राम हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां से जो दिया है डेटा पूरा का पूरा इस डायग्राम में छाप दो।
अगर तुमने ये प्रॉपरली छापा तो तुम्हारा आंसर 100% राइट आएगा, 100 छोड़ो 200% राइट आएगा। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है, मैंने एक बिल्डिंग बनाई, एक बिल्डिंग बनाई, हमें नहीं पता था ना एक बड़ी बिल्डिंग छोटी एक बड़ी है, मैंने दोनों स्ट्रेट लाइन बना दिया। विड्थ ऑफ रोड कितना 12 मीटर, मैंने बीच का रोड बना दिया, ये हमारा क्या 12 मीटर का, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, तो फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पे चला गया मैं, वहां से विच इज 10 मीटर हाई, तो वो भी कितनी है 10 मीटर हाई थी, मतलब 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी फर्स्ट वाली। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड, मतलब अभी बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे ही बोल दिया तो दूसरी बिल्डिंग हमारी लंबी है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड करा दिया। और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनाना है, हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, जहां पे तुम खड़े हो वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। अरे हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ही बनाओगे ना, तुम इधर बना के क्या करोगे, तुम इस तरफ देख रहे हो क्या, नहीं तुम इस तरफ देख रहे हो तो लाइन इधर ही बनेगी, बराबर। और यहां से तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन मिला 60 डिग्री, हो गया हमारा सब। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, पूछा ये सेकंड बिल्डिंग की हाइट क्या है। ये हमारे फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट तुमको पता है 10 मीटर, सेकंड बिल्डिंग की हाइट क्या है, ठीक है। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमें इस पूरे कंस्ट्रक्शन को नामकरण देना पड़ेगा, मतलब ABCD EFG जो डालना डालो, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करो, मैंने डाल दिया यहाँ पे A, यहाँ पे डाल दिया B, यहाँ पे डाल दिया C, यहाँ पे डाल दिया D, यहाँ पे डाल दिया E, ABCDE, ठीक है। अब कैसे करें, अब कैसे करें, मुझे निकालना है क्या, सबसे पहले गिवन देखो, ठीक है। लेट द हाइट, पहले लिखना पड़ता ना भाई, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे डाल दो फर्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग फर्स्ट, चलो ठीक है, बिल्डिंग फर्स्ट AB, ठीक है। AB हमने क्या बोल दिया, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है। फिर लेट द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग भी क्या है, C से लेके E, CE, और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मतलब CE और C या C और E की हाइट निकालनी, मतलब व्हाट टू फाइंड क्या है, CE इज इक्वल्स टू कितना। अब कितना 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 क्या करें, ठीक है। अभी ये कंस्ट्रक्शन जो मिला है उसी को यूज करके हम सारे काम करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक ये पकड़ा ABCD, मुझे बताओ ये तुम्हें देखने पे क्या लग रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, मुझे बताओ बिल्डिंग तुम्हारी कैसे खड़ी है 90 डिग्री पे, ये बिल्डिंग में कैसे खड़ी है 90 डिग्री पे, बराबर, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनती है 90 डिग्री पे, कहां से, यहां से, बराबर, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहां पे आई वो भी कैसे आई 90 डिग्री पे, ठीक है। मतलब एक तो ये मेरा स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। अब देखते हैं, ये है हमारा 10 मीटर, ये है हमारा 12 मीटर, मतलब ऑपोजिट साइड्स हमेशा रेक्टेंगल की क्या होती है, इक्वल। अरे स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, ये 12, ये 10, मतलब L इंटू B अलग अलग है, मतलब ये हमारा क्या है ABCD, ये हमारा क्या है, इज अ रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल है। इसका मतलब रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB और CD क्या है, इक्वल है, कितना 10, और BC और AD भी कितना है 12 मीटर, दो ध्यान दो, मीटर डाल दो, ठीक है। इसका मतलब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब मेरे को बताओ हमने ये क्यों अपनाया, रेक्टेंगल क्यों अपनाया, बिकॉज हमें एंगल यहाँ पर दिया है, हमें एंगल यहाँ पर दिया है ये वाला, तो मुझे इस ट्रायंगल को तो यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमको पूछे हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग होगी C और E। अब मैं CE डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकता, लेकिन मैं क्या CD प्लस DE कर सकता हूं। अगर मुझे CE निकालना, मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मुझे CE निकालना है तो CE मेरा हो सकता है ना CD प्लस DE, उसमें से मैंने आधा पार्ट CD तो यहां से उठा के पेस्ट कर दिया, बिकॉज एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मिल रही थी। तो AB और CD क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये 10 और ये 10, मुझे ये 10 तो मिल गया। अब बात है DE की, और DE कैसे निकालेंगे, अरे भैया लगा दो ट्रिगो, क्या लगा दोगे, ट्रिगो लगा दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, क्या लगाते हैं ट्रिगो। अब ट्रिगो कैसे लगाए, एन ट्राइंगल ADE, एंगल D तो तुम्हारा 90 डिग्री पे है, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे। हमें दिया है ये 60, क्या दिया है, ये 60 दिया हुआ है। हमें ये साइड मिल चुकी है AD कितनी 12, हमें निकालना है DE और ये दिया है 60, तो वो रेशो लगाना जो तुम्हें 60 अननोन जो फाइंड करनी है एंड नोन जो फाइंड करनी है वो तुम्हें मिले। अब मुझे लगता है कि अगर तुमने यहाँ पे साइन लगा दिया
साइन लगा दे तो मिलेगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे हाइपोटेन्यूज की जरूरत ही नहीं है, ऑपोजिट फाइंड आउट करना था। ऑपोजिट ये पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना ही नहीं है, तो हमें कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे लगाना जैसे कि tan क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट फाइंड करना है, एडजेसेंट गिवन में दिया है, और इसी की वजह से हम लगाएंगे यहाँ पे tan की फॉर्मूला। वी नो tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा कितना दिया 60, तो tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट है हमारा ईडी। देखो ईडी आ गया, ईडी मिल जाएगा इसमें। एडजेसेंट क्या है, एडी, बराबर ना। अरे भाई साहब ठीक है, एडी हमें क्या निकालना है, ईडी निकालना है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। tan 60 की वैल्यू कितनी थी, √3 इज इक्वल टू ईडी फाइंड करना है अपॉन ईडी का वैल्यू दिया है का, ईडी का वैल्यू दिया है का, ईडी का वैल्यू 12। therefore ये इधर चला गया, ईडी इज इक्वल टू 12 इंटू √3 मीटर। अब ईडी मिल गया। टू फाइंड सी, अब ये मुझे मिल गया कितना, 12√3, ये मुझे मिल गया 12√3। अब तुम्हें क्या निकालना है, ईसी। तो वी गेट ईसी, तुम क्या निकालोगे, ईसी होगा तुम्हारा ईडी प्लस डीसी। कितना मिलेगा, ईडी कितना मिला है 12√3 प्लस डीसी कितना है, डीसी कितना है 10। ठीक है, तो तुम्हारा ईसी मिला। प्रॉपर्ली ढंग से लिखो 10 प्लस 12√3, बस हो गया ईडी का वैल्यू। ओके, अब दूसरी चीज समझाना क्या किया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बना लो। हमने क्या किया, रेक्टेंगल को यूज किया। रेक्टेंगल ये साइड और ये साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। जैसे ही ए बी और डी सी इक्वल हो गया, मुझे आधा पार्ट, बिल्डिंग का आधा पार्ट तो मिल ही गया। उसके बाद ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई मैंने ट्रिगो की, और वो लगाई जो यूजफुल है। मैंने टाइम लगाया, टाइम थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट फाइंड करना था, एडजेसेंट गिवन में दिया था। तो ऐसी ही रेशियो लगाना कि एक अननोन हो और एक नोन वैल्यू हो, तो तुम्हें वो फायदा करेगा। ठीक है, यहाँ पे बीसी और ये एडीबी कितना हो गया 12, बिकॉज में पूरा एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मिल रही थी। tan 60 लगा दिया, और मुझे निकालना था पूरी बिल्डिंग की हाइट, और बिल्डिंग की हाइट क्या है, ईसी। अब ईसी कैसे निकाले, ईडी प्लस डीसी। डीसी मिल चुका, यहाँ पे ट्रिगो लगा दिया, ईडी मिल गया, दोनों को ऐड कर दिया, खत्म। हलवा सम यार, सम में दम नहीं है, सम में दम नहीं है। दूसरा चीज याद रखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है, तो तुम्हें √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अभी क्वेश्चन में नहीं दी थी, तो हमने यहीं पे एज इट इज छोड़ दिया। तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही हलवा। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारा ट्रिगो का नियम, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। लिखा गया है 2 poles ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। इरेक्टेड मतलब सीधा खड़ा होना। ठीक है, 2 poles ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन ग्राउंड। अच्छा ठीक है, मतलब साफ साफ दे दिया कि एक पोल का हाइट 18 मीटर है, एक पोल का हाइट 7 मीटर है। तो अब हम वो नहीं करेंगे, बस दंडी मार दो। हम एक को 18 मीटर बनाएंगे, एक को 7 मीटर बनाएंगे। मतलब सिंपल, एक बड़ा बनाएंगे और एक छोटा बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ये है हमारा 18 मीटर, ये है हमारा कितना, 7 मीटर। देखो ध्यान दो, देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करना। देखो तुम्हें देखते ऐसे लगता रहेगा क्या है ये। ठीक है, आर इरेक्टेड ऑन ए ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द वायर फास्ट। देखो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मैंने जमीन का टुकड़ा भी नहीं बनाया अब तक। तुमको बनाना भी बना दो, ठीक, बनाना है बना दो। ये लो बना दिया, बीच में जमीन भी तो होगी इनके बीच में। ठीक है, लिखा है द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप्स। मतलब एक वायर लिया, उसको बांधा, फास्टेंड मतलब बांधा, कहां पे, एट द टॉप्स, और उसकी लेंथ जो है वो 22 मीटर है। द लेंथ ऑफ द वायर 22 मीटर है, बराबर ना। द लेंथ ऑफ द वायर, क्या किया है उस वायर का, उसको बांधा है। फास्टेंड मतलब बांधा है, एट द टॉप्स मतलब ये है उसका, इस पोल का टॉप, ये है इस पोल का टॉप, और इस टॉप पे लेंथ बांधी है, एक वायर बांधी है जिसकी लेंथ है 22 मीटर, जिसकी लेंथ है 22 मीटर। समझ रहा ना। ओके, और फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर। और ये वायर जो है, ये वायर जो है, ये कितना एंगल बनाएगा। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर, तो एंगल कितना बनाएगा विद द हॉरिजॉन्टल। अब इसका हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, सीधा। ये है हमारा थीटा। समझ रहा ना, अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ठीक है, क्या पूछा है, 2 poles ऑफ हाइट 18 मीटर 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मैंने एक 2 पोल लिया, एक 7 मीटर का है, एक 18 मीटर का है, एक छोटा बनाया, मैंने एक बड़ा बनाया। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द टॉप्स, मतलब उनके टॉप पे, ये पोल का टॉप था, ये दूसरे पोल का टॉप था, इधर पे एक वायर बांधी है जिसकी लेंथ है 22 मीटर। ठीक है, अब पूछा फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर। ये जो वायर था, इसने कितना एंगल बनाया विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है,
कितना एंगल बनाया, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से ये कितना एंगल बनाया, मतलब तुम्हें ये थीटा निकालना है। अब ये थीटा कैसे निकालेंगे, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही हलवा सब। ठीक है, पहला नामकरण मैंने बोल दिया, तुमको जो नाम देना है दो, कहाँ से भी स्टार्ट करना स्टार्ट करो, A B C D E। ठीक है, सबसे पहला हमको तो ये सब पता है भैया कि ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, ठीक है, ये तो 90 90 होता है, ठीक है, बट उस पर वो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा बात की बात है। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल अगर मुझे फाइंड करना है, ये एंगल अगर मुझे फाइंड, ध्यान से समझना, मुझे ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, मतलब क्या वो साइन थीटा में यूज़ होगा, टैन थीटा किस में यूज़ होगा वो एंगल, और वो एंगल कितना होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं तुम्हें लिखूं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ऐसा बोल दिया मैंने। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल 1/2, तो थीटा कितना होगा, साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, एंगल कितना मिला 30, यही तो पूछा। बट यहाँ पे तुम साइन लगाओगे, कॉस लगाओगे, टाइम लगाओगे, वो तो डिपेंड करेगा तुम्हारा कंस्ट्रक्शन पे, क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें अगर ये थीटा निकालना है, अगर तुम्हें ये थीटा निकालना है तो तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रिगो में हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। और अगर तुम्हें ये थीटा निकालना है तो मुझे ऊपर वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, ADE। ठीक है, क्या दिख रहा है, ADE। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाऊं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से मेरे पास सिर्फ हाइपोटेन्यूज गिवन है। इस एंगल के हिसाब से हमारे पास सिर्फ एक हाइपोटेन्यूज गिवन है। ठीक है, मेरे पास गिवन में क्या है, देखो मैं समझा, मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं सामने, मेरे पास सिर्फ हाइपोटेन्यूज गिवन में। ठीक है, अब ये हाइपोटेन्यूज गिवन में है। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पे कोई ट्रिगो लगानी है तो मुझे एक तो एडजेसेंट चाहिए, या तो एक तो ऑपोजिट लगेगा या तो एडजेसेंट लगेगा। देखो यहाँ पे साइन थीटा निकालना है, मतलब तुम्हें ऑपोजिट, एडजेसेंट या हाइपोटेन्यूज, उसमें से दो वैल्यूज तो पता होनी चाहिए। दोनों वैल्यूज पता होगी, जैसे कि ये ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज होता है, दोनों वैल्यू पता होगी तो ही तुम थीटा निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पर तुम्हें दोनों वैल्यूज नोन होनी चाहिए। जब भी नोट कर लो, जब भी तुम्हें थीटा निकालना है कि कितने एंगल बना है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो सकता है या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो सकता है। अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो हमेशा एंगल निकालते वक्त तुम्हें रेशियोज पता होनी चाहिए, मतलब ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए, या एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए, या एडजेसेंट ऑपोजिट पता होना चाहिए, तीनों में से। अब मुझे बताओ, क्या हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये थीटा है ना, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसका ऑपोजिट है। देखो ये थीटा के हिसाब से ये होगा उसका एडजेसेंट, ये होगा ऑपोजिट, और ये है उसका हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ, हमें अगर एडजेसेंट मिल जाता है तो भी हम यहाँ पे थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो मुझे ऑपोजिट मिलता है तो भी हम ये थीटा फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सी चीज मिल सकती है। यहाँ पे कोई वैल्यू दी ही नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू दी ही नहीं है, कहीं पे बोला ही नहीं है कि दो पोल्स के बीच में का डिस्टेंस कितना है। जैसे कि पीछे के समय बताता है कि दो बिल्डिंग्स के बीच में जो रोड है उसकी विड्थ दी थी, यहाँ पे दिया नहीं है। लेकिन ये पूरी वैल्यू हमें दी है E से लेके C तक। EC कितना है, AC कितना है 18 मीटर, बराबर EC कितना है 18 मीटर। ठीक है, मुझे बताओ ये 7 है तो ये भी कितना होगा, बताओ भाई। अगर ए भी 7 मीटर है तो क्या AB इज इक्वल टू DC नहीं होगा 7 मीटर। ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, तो ये 7 तो ये भी कितना 7, मतलब DC भी कितना है 7। अब क्या मैं इसमें से ED निकाल सकता हूं, देखो EC को मैं लिख सकता हूं, EC क्या होगा ED प्लस DC, ED प्लस DC। EC मुझे पता है कितना 18 इज इक्वल टू, ED पता है क्या, नहीं पता ED, बट DC पता है कि DC पता है कितना। अरे क्या गलती कर दी, क्या गलती कर ली, अरे क्या गलती कर ली रे, अरे रे 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 रे। अच्छा अरे DC 7 है ना, DC कितना 7, ठीक है, तो ED कितना मिलेगा 18 माइनस 7 इज इक्वल टू, अरे DC 7 है ना भैया, ये AD B 7 है तो DC भी कितना है, ये 7 है, तो ये DC का वैल्यू मैंने 7 डाल दिया, तो 7 माइनस 17 DC इज इक्वल टू 18 माइनस 7 कितना होता है, कितना होता है 11। मतलब D, क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट, ED मुझे ED निकाला ना, ED प्लस DC, ED प्लस 7, तो ये गया इधर पे ED मिला, तो ED कितना मिला, ED इज इक्वल टू 11। मतलब ये वाला पार्ट मुझे मिल गया कितना 11, इसको इरेज करता हूं मैं 11 मीटर। हो समझा कि नहीं, अरे को समझा कि नहीं। हमने क्या किया,
ये थीटा था, हमें राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम यही कंसिडर कर सकते हैं, नीचे का बात ही नहीं है कुछ, बिकॉज थीटा ये फाइंड करना है। तो ए डी और ई के थीटा में बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ये थीटा कंसिडर करना है तो मुझे एक तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ना तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए। मुझे हाइपोटेन्यूज दे दिया 22 मीटर, ठीक है। अब मैं कैसे करूँ, क्या मुझे ये वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं भैया यहाँ पे तो कुछ वैल्यू दी ही नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं ईडी निकाल सकता हूँ, हाँ मैं ईडी निकाल सकता हूँ। क्यों, बिकॉज यहाँ पे 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7, पूरा कॉपी पेस्ट, ये 7 हो गया। टोटल कितना है 18, ये कितना है 7, टोटल कितना है 18। मुझे ईडी मिल सकता है क्या, हाँ। टोटल में से 7 माइनस करो, टोटल में से, ये पूरे टोटल में से 7 माइनस करो, टोटल में से 7 माइनस करो, तुम्हें क्या मिल जाएगा ईडी। ईडी कितना मिला 11। ओके, अब लगाओ तुम कोई वैल्यू। अब बताओ मुझे क्या मिला है, ये थीटा के हिसाब से मुझे मिला है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज। थीटा के हिसाब से मुझे मिला है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज। तो अब मैं कौन सी फॉर्मूला लगाऊं, साइन थीटा लगाओ, कॉस थीटा लगाओ, टैन थीटा लगाओ। कौन सा रेशियो होता है जिसमें ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज दिखता है, सबको पता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की तो वैल्यू निकालनी है, ऑपोजिट कितना है 11, हाइपोटेन्यूज कितना है 22। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑपोजिट कितना है तुम्हारा ईडी अपॉन, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो तुम ऐसे लिखो, ऑपोजिट हमारा ईडी है, हाइपोटेन्यूज हमारा ए ही है, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट की तो कट गया 11 1 11 2 जा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। एंड व्हाट, थीटा का यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 मिलेगा, हमको पता है साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना मिला 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। समझ गया सब। मैं थोड़ा सा दम था, थोड़ा सा दम था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी। स्ट्रॉम मतलब हवा का झोंका आया, स्ट्रॉम आया और उसने ब्रोक किया ए ट्री। स्ट्रॉम ब्रोक ए ट्री एंड द ट्री टॉप, मतलब ट्री का जो टॉप था, मतलब ऊपर का डंडा कोना ऊपर का, रस्टेड 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अरे यार बहुत कंफ्यूजिंग, अरे बहुत ही हलवा है, ठीक है। सबसे पहले ट्री बनाओ, ये हमने बना लिया पहले, ये हवा के झोंके के पहले की ट्री, ठीक है। ये हवा के झोंके के पहले की ट्री, ठीक है। अभी तक झोंका तूफान आया नहीं है, तूफान आएगा तो झाड़ टूटेगा भी, ठीक है। स्ट्रॉम ब्रोक ए ट्री, इस स्ट्रॉम ने क्या किया, इस ट्री को ब्रेक कर लिया। कहीं से तो टूटा होगा, यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो, यहां से, तुम्हारी मर्जी, कहीं से भी तोड़ो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, जहां से तोड़ना है तोड़ो, ठीक है। स्ट्रॉम ब्रोक ए ट्री एंड द ट्री टॉप, ट्री टॉप हमारा ये है, ठीक है। ए ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। रेस्ट मतलब ट्री टॉप ऐसा, मान लो मैं यहां से तोड़ रहा हूं, मान लो मैं यहां से तोड़ रहा हूं, ठीक है। ये पकड़ो, इसको मैं तोड़ रहा हूं, ये ट्री टॉप यहां से ब्रेक हुआ, ये टॉप है हमारा, ये टॉप रेस्ट किया नीचे जाके ऐसा। अरे यार ये पेंसिल जरा कम पड़ रही है, मैं कुछ और लूँ क्या, कुछ है ना मेरे पास, 1 मिनट, पेंसिल है मेरे पास, बड़ी पेंसिल, ये ले, ठीक है। मान लो, चलो ठीक है, इसको हटाओ, हम यहां से करते हैं, ठीक है, बराबर, ओके। स्ट्रॉम हमारा झाड़ मान लो यहां से टूटा, कहां से, यहां से टूटा। अब अगर ये झाड़ टूटा तो क्या बोला, द ट्री टॉप, ये जो टॉप है ऊपर का, ये पेंसिल के ऊपर दिख रहा है, ये टॉप रेस्टेड 20 मीटर, 20 मीटर पर रेस्ट किया, कहां पे, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बेस ऑफ द ट्री ये है, यहां से 20 मीटर दूर, मतलब ये जब झाड़ टूटा और ये ऐसे गिरा, समझ रहा है, झाड़ टूटा ऐसे गिरा, और ये जो गिरा, ये कितना दूर गिरा, ये कितना दूर गिरा 20 मीटर फ्रॉम द बेस, मतलब बेस से ये 20 मीटर दूर पे गिरा ऑफ द ट्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और उसने ये एंगल जो बनाया वो कितना बनाया 60 डिग्री का। फिर से बता रहा हूं, ये झाड़ है, हमने यहां से कट कर दिया, तूफान आया, झाड़ कट हो गया, झाड़ कट हुआ तो ये ट्री का जो टॉप था वो जाके गिरा 20 मीटर दूरी पे, कहां से, बेस से, मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर का, और ऊपर से उसने एंगल बनाया 60 डिग्री का। और ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, ये कितना बना 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। पहले इसको कंस्ट्रक्ट कर ले, समझ रहा है कि नहीं यार, हाँ। तो ये झाड़ यहां से ब्रेक हो गया, ये गिरा ऐसे, कितना दूर 20 मीटर दूर गिरा, और यहां पे जो एंगल उसने बनाया वो 60 डिग्री का बनाया, और हमारा झाड़ यहां से टूटा। क्लियर, ठीक है, बस इतना ही अब तक। अभी देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और पूछा भैया ये हाइट ऑफ द ट्री थी क्या, हाइट ऑफ द ट्री थी क्या। अरे ये वाला टुकड़ा जो टूटा, ध्यान देना, ये वाला ऊपर है जो टूटा,
वही तो इधर गिरा, ये वाला टुकड़ा जो टूटा वही तो नीचे गिरा, मतलब ये वाला लेंथ जो था, जो भी रहेगा वो सेम लेंथ ये है। अरे यही तो पेंसिल थी ना, अरे यही तो है, ये जितनी भी रहेगी 10 मीटर के पकड़ लो, 10 मीटर की ये है तो गिर की ये भी कितना है 10 मीटर के तो है, झाड़ इधर से थोड़ी ब्रेक हुआ, झाड़ तो यहाँ से ब्रेक हुआ ना, ये 10 मीटर तो ये भी कितना है 10 मीटर, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है इक्वल है, यहाँ से पता चल गया कुछ। तो अब पूछे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकाले, मतलब ये वाला पूरा पार्ट हम कैसे निकाले, ठीक है। अब देखो, अब पहले नामकरण कर लो भैया, A B C, यहाँ पे किधर ऊपर डाल देते हैं D, ठीक है। अब मुझे बता, पहले हमने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि क्या AD और AC इक्वल है, हाँ बिकॉज वही तो झाड़ है, AD और AC हमारा इक्वल है, ठीक है। मुझे पूछा है पूरी झाड़ की हाइट निकालो, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, AB का लेंथ मुझे निकालना पड़ेगा जो भी है, और AD भी निकालना पड़ेगा, बट AD और AC तो इक्वल है, तो मैं AD निकाल नहीं सकता हूं, लेकिन मैं AC तो निकाल नहीं सकता हूं, AC तो निकाल नहीं सकता हूं, मतलब अगर मैंने AB निकाल दिया और AC निकाल दिया और दोनों को ऐड कर लिया तो मुझे पूरी हाइट मिल जाएगी झाड़ की, समझ रहा ना, फिर से समझा रहा हूं। पूरा झाड़ था, B से लेके D तक पूरा झाड़ था, टूटा A से D, AD टूटा और वो AC बना, ठीक है। AD का लेंथ और AC का लेंथ इक्वल है, मुझे पूछा है हाइट ऑफ द ट्री बताओ, हाइट ऑफ द ट्री ये थी BD, ठीक है, बट मैं भी AD निकाल नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, AB निकाल लें, बात सही है, और ये वाला टुकड़ा सेम यही टुकड़ा है तो हम AC निकाल लें, और बाद में AB और AC को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइट ऑफ द ट्री मिलेगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं कंस्ट्रक्शन, लेट पहला लेट BD बी दी height of the tree, let BC be the length of the tree top and the base, ठीक है। नाउ ये मिला 60, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ ये जो मिला है उनका एंगल विद हॉरिजॉन्टल, लेट थीटा बी दी एंगल मेड विद दे, और मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी, मुझे नोबल मिला था, नोबल, ठीक है। लेट थीटा बी द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हम क्या करें, मुझे यहाँ पे ये एंगल पता है 60 डिग्री, इसके एंगल, इस ट्राइंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से मुझे पता है एडजेसेंट, ठीक है। क्या नहीं पता है, एडजेसेंट पता है। अब ये एडजेसेंट को यूज करके हमको ऑपोजिट भी निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, मुझे लगता है कि हम अगर यहाँ पे cos थीटा की फॉर्मूला पुट करें तो cos थीटा बनेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड, बराबर ना। तुम्हें tan पुट करना है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तुम्हें tan पुट करना है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, पुट करो तुम्हारी मर्जी। तुम्हें साइन पुट करना है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा ऑपोजिट भी पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज भी पता नहीं है, समझ रहे ना। तुमको यहाँ पे tan पुट करना है, पुट कर सकते हो, tan का वैल्यू क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट पता नहीं है, एडजेसेंट पता है, तो तुम ऑपोजिट निकाल सकते हो। तुम्हें tan पुट करना, पुट करो, मैं cos पुट करूँगा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। वही अपना पुराना हिसाब, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थीटा मुझे पता है cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एडजेसेंट है, एडजेसेंट लिखो इधर, एडजेसेंट क्या है हमारा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है तुम्हारा, अरे हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता ना भैया, पहले लेक्चर से बता रहा हूँ मैं। BC पता है 20 अपॉन AC मुझे निकालना है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन AC इधर जाएगा, 20 इधर आएगा, AC इज इक्वल्स टू 40 मीटर, शारी AC मिल गया 40। अब AC मिल गया, AC कितना मिला 40, अब AC मिल गया, अब तुम क्या ऑपोजिट निकाल सकते हो आराम से, अभी साइन थीटा लगा दो, अरे इजी बता रहा हूं मैं, अभी साइन थीटा लगा दो, वी नो साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कितना है, साइन 60, अच्छा ऑपोजिट लिख दो, ऑपोजिट क्या है हमारा AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC हमने जस्ट निकाला, साइन 60, AB कितना दिया है नहीं पता, AB फाइंड करना है, AC कितना दिया अभी हमने जस्ट निकाला 40, साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल्स टू
AB अपॉन 40 ऊपर गया तो क्या मिला 40 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इज टू AB 2 1 जा 2 20 जा AB कितना मिला 20√3। अब तुम्हें AC और AB तो पूछा नहीं है, तुमको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब मैं कहाँ पर करूँ, मुझे जगह कम पड़ रही है, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तुम्हें पूछा है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री तुम्हारा क्या है BA प्लस AC। ठीक है, तुम BA प्लस AC करो, सिंपल, कुछ मत करो, छोड़ो BC छोड़ो, BA प्लस BC BA मतलब AB प्लस AC करो। BA कितना मिला, AB कितना मिला, AB 20√3 प्लस AC कितना मिला 40। लो मिल गया, ये है तुम्हारा हाइट ऑफ द ट्री। अब तुम दूसरा चीज करो, ये AC इज इक्वल्स टू AD था, AC इज इक्वल्स टू AD था, AC की जगह पे AD पुट कर दो, मतलब BA प्लस AD इज इक्वल्स टू क्या मिला 20√3 प्लस 40 एंड BA प्लस AD ही क्या था BD इज इक्वल्स टू 40 प्लस 20√3। अरे हाँ, समझ रहा है, बहुत ही धमाकेदार सम। ठीक है, क्लियर है। स्ट्रोम रॉकेटरी, पहला ये ट्री इधर था, ये नीचे गिर गया। तुम्हें फाइनली क्या निकालना था, तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें B और D निकालना था, BD निकालना था। ठीक है, हमने BD निकाल दिया। ठीक है, ये AD और AC क्या हो गया, इक्वल हो गया। हमने 60 को यूज़ किया cos थीटा, तुम्हें दूसरा लगाना है, तुम टाइम पुट कर सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। cos थीटा निकाला, हमको AC की वैल्यू मिली, फिर उससे तुमने साइन लगाया, हमको AB की वैल्यू मिली। अब क्या है, हाइट ऑफ द ट्री हमारा क्या था, मैंने पहले सभी 10 बार बताया। AB और AC को प्लस करोगे, AB और AC को प्लस करोगे तो तुम्हारा हाइट ऑफ द ट्री मिलेगा। तुमको और शांति चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो AC की जगह पे तुम पुट कर दो AD, फिर BA प्लस AD कितना बनेगा BD, और तुम्हें हाइट ऑफ द ट्री मिल गया 40 प्लस 20√3। ठीक है, 40 प्लस 20√3। दूसरी चीज, अगेन अगर तुम्हें √3 की वैल्यू दी जाती है तो तुमको √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हमको नहीं दिया तो हमने नहीं की। ये था तुम्हारा मजेदार सम। आ जाओ भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6। मुझे लगता है ये एक्सरसाइज का तुम्हारा लास्ट, इसके बाद प्रॉब्लम सेट आने वाला है। ठीक है, एक काइट इज फ्लाइंग, अच्छा पतंग, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। पतंग है, पहले बता पतंग उड़ाते कैसे हो, ऐसे से उड़ाते हो या ऐसे से उड़ाते हो? तुम बताओ पतंग कैसे उड़ाते हो? पतंग ऐसे उड़ाते हो। तो पतंग हमें सामने दिखती है, पतंग हमेशा ऊपर में दिखती है, पतंग हमें सामने। अरे जो उड़ा रहा है वो देख रहा है, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे को ऊपर में दिख सकती है। हम उड़ा रहे हैं पतंग तो हमें पतंग ऊपर दिखेगी ऐसे उड़ते हुए, मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। 90 डिग्री पे पतंग नहीं उड़ाते हम, ऐसे ऐसे पतंग नहीं उड़ाते, पतंग ऐसे ऐसे उड़ाते हैं। ठीक है, ए काइट इज फ्लाइंग, पहला ये समझना बहुत जरूरी था। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। हाइट की बात करो, हाइट मतलब क्या होता है? हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाइट मतलब क्या होता है? अरे स्पेलिंग तो ठीक से लिखो। हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ऊपर से। यहां पे अगर मैंने पतंग पकड़ी, मतलब जाहिर सी बात है पतंग को यहां से उड़ाता रहेगा, नहीं तो कोई यहां से, तो तुम्हारी मर्जी, यहां से लो। एक तो पतंग यहां से उड़ाओगे ऐसे दिखेगी, या तो एक तो पतंग यहां से उड़ाओ तो ये ऐसे दिखेगी। बट ये बोल रहे पतंग की हाइट जो है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब हाइट है तो इस पतंग की हाइट बोली है ऐसे नीचे। ये हाइट कितना है? 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये पतंग यहां से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। बट उड़ा कौन रहा है? कोई तो यहां से उड़ा रहा है, यहां से, समझ रहे? या तो यहां से पकड़ो, यहां से उड़ा रहा है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू दी काइट। अच्छा, मतलब यहां पे कोई धागा बांधा ना, पतंग ऐसे थोड़ी उड़ेगी, हमने धागा बांधा है, मांझा जिसको बोलते हैं, मांझा। ठीक है, ए स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइट एट ए ग्राउंड। और जो स्ट्रिंग अटैच है, मतलब मान लो यहां से कोई उड़ा रहा है, यहां से, तो ये जो रस्सी जो है, ये रस्सी, ये हमारी पतंग ऐसे बनाओ, और ये हमारा धागा पतंग। तो स्ट्रिंग अटैच मतलब ये जो डिस्टेंस है स्ट्रिंग का, ये वाला, ये स्ट्रिंग अटैच टू द ग्राउंड, इसको ग्राउंड पे अटैच कर लिया, बांध दिया है। ठीक है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये जो स्ट्रिंग अटैच है ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है, बराबर। और पतंग कैसी खड़ी? पतंग हमेशा सीधी खड़ी रहेगी। देखो ध्यान देना, बच्चे क्या करते हैं, काइट को ऐसे बना लेते हैं, स्ट्रिंग को सीधा बना लेते हैं। अरे भैया, स्ट्रिंग टेढ़ी होती है, पतंग सीधी होती है। सीधा सीधा लिखा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव। 60 मीटर अबव एक काइट फ्लाई कर रही है।
द स्ट्रिंग अटैच टू द ग्राइट, एक स्ट्रिंग अटैच है, स्ट्रिंग हमेशा टेढ़ी होती है, इज अटैच टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे अटैच है, पूरी बांध दी है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ये स्ट्रिंग जो है ये 60 डिग्री ग्राउंड से बना रहा है एंगल, एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, और एज्यूम किया है कि ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रेट है, एज्यूम करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम जब पतंग उड़ाते हैं तो धागा कैसा था, मांझा कैसा होता है, ऐसा कर्व बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, कोई कर्व बनाता है वो, बट बोला है कि ये स्ट्रिंग अटैच सीधी है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, काफी आसान सब नामकरण ए बी सी, ठीक है। लेट ए बी, मैं साफ सुथरा लिखता हूँ, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द काइट, ठीक है। लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, बराबर। लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हमको पता है ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल बी हमारा कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, हमें यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, हमें ये सामने ऑपोजिट दिख रहा है, गिवन में है, और हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तुम बताओ हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, कोई गलत बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट है हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी, ठीक है, डाल दो वैल्यू। तो साइन थीटा दिया है हमारा 60, साइन थीटा ए बी कितना है 60 अपॉन ए सी पता नहीं है, ए सी साइन 60 होता है √3/2, √3/2 इज इक्वल 60 अपॉन ए सी इधर लेके जाओ, 2 ऊपर लेके आओ, 2 × 60 और √3 नीचे आ जाएगा, समझा कि नहीं, अरेंजमेंट है, ए सी ऊपर लेके गया और ये 2 उधर आ गया, √3 नीचे आ गया, 60 उधर ही, ठीक है। कुछ कुछ नहीं यार, चलो ए सी कितना मिला, ए सी इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय √3 यार, ये अजीब आंसर, अरे √3 की वैल्यू दी है 1.73, तुमको पुट करनी ही पड़ेगी। ए सी इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 1.73, 2 डेसिमल से हटा दो, इंटू 100 क्या मिलेगा, ए सी इज इक्वल्स टू 120 इंटू 100 अपॉन 173। अब इसको डिवाइड करो, तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ऐसे डिवाइड करो, 173 120, एक जीरो डाल दो, 10 अलग कर दो, अरे ऐसे कर देखो, ये 100 था, मैंने किधर डाल दिया 0 इंटू 0 डाल दिया, दिमाग लगाया भैया, 1200 173 में ऊपर ही चाहिए ना, तो 173 इंटू 2 कैलकुलेशन करोगे तो मिलेगा 69.20, मैंने करके रखा है 69.20, तुम करना ही कर सकते हो, 173 इंटू 6 कर लो, 173 इंटू 6 कर लो, 6 3 18, 6 7 42, 43, 6 1 6 7 8 9 10 1038, तो यहाँ पे लिखो 1038, फिर तुम्हारा आंसर आएगा, फिर अरे यार प्लस माइनस कर सकते हो यार, तुम लोग 10th में आ गए हो, क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर है 69.20। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसने काइट को पकड़ के रखा है, जिसको जमीन से बांध के रखा हुआ है, उसकी लेंथ मिली है मुझे 69.20, और यहीं पे तुम्हारा लेक्चर होता है समाप्त। इसके बाद के लेक्चर में हम करने वाले प्रॉब्लम सेट, मतलब हमारे यहाँ पे मुझे लगता है ये 5th लेक्चर होगा, ट्रिगो का, और प्रॉब्लम सेट में हमें लगेंगे कम से कम 3 लेक्चर्स और बस 3 लेक्चर्स के सब ट्रिगो पूरा क्लियर, ठीक है। टिल देन ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर कमिंग।